बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है। अमेरिका फुली तौर पे जो है वो इस वक्त यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि रशिया के सदर पुतिन जो है वो कभी भी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस तरह से नेटो जो है वो रशिया के डोर स्टेप के ऊपर आ जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि नेटो ममालिक के दरमियान एक माहिदा है जिसके तहत अगर एक कंट्री जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाती है या किसी भी कंट्री से जंग करती है तो सारे का सारा नेटो जो है वो पाबंद है कि वो उस कंट्री का साथ दे और उस जंग में कूद जाए। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से रशिया के सदर पुतिन जो है वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बने। लेकिन अमेरिका जो है वो उन तमाम कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है जो इस वक्त रशिया के साथ जिनकी बॉर्डर्स लगते हैं। काफी देर से पोलैंड ने अमेरिका को एक रिक्वेस्ट की भी थी कि पोलैंड को जो है ये M1 एब्राम टैंक्स जो है वो सेल किए जाएं, लेकिन अमेरिका इस डील को लिंगर ऑन करता जा रहा था। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन का मामला जो है वो इस वक्त जरा ज्यादा जो है वो खड़ा हो चुका है। इस वजह से अमेरिका ने रशिया के नजदीक जितने भी कंट्रीज हैं उनको इक्विप करना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड भी इस वक्त यूक्रेन को असला दे रहा है, अमेरिका जो है वो भी इस वक्त यूक्रेन को असला दे रहा है, और जो दूसरी तीसरी कंट्रीज जो इस वक्त रशिया के साथ जिनके बॉर्डर्स लगते हैं उनको अमेरिका ने असला देना शुरू कर दिया। अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक $6 बिलियन की डील जो है उसको फाइनलाइज कर दिया है, उसको जो है वो अप्रूवल दे दी है। और इस डील के तहत अमेरिका जो है वो पोलैंड को M1 एब्राम टैंक्स भी देगा और उसके अलावा दीगर साजो सामान भी सेल करेगा। अगर हम इस मुआहदे की डिटेल में जाएं तो हमें पता चलता है कि पोलैंड जो है वो अमेरिका से तकरीबन 250 M1 एब्राम टैंक्स पोलैंड को सेल करने जा रहा है। 250 M1 एब्राम टैंक्स के साथ साथ 250 AN/VLQ-12 ड्यूक काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी देगा। 20 के करीब M88A2 हरकुलिस कॉम्बैट रिकवरी व्हीकल्स देने जा रहा है और 17 M1110 जॉइंट असॉल्ट ब्रिजेस जो है वो देने जा रहा है। $6 बिलियन एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है और 250 M1 एब्राम टैंक्स भी एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। M1 एब्राम टैंक्स जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर बेहतरीन टैंक्स समझे जाते हैं और पोलैंड जैसे मुल्क के लिए 250 के नंबर में ये टैंक्स जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टैंक फोर्स जो है वो रशिया के पास है और नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इस टैंक फोर्स को रोकने के लिए जो है वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लेना पड़ता है और नए से नए टैंक्स जो है उनको भी तैयार करना पड़ता है। इन चीज़ों के साथ साथ पोलैंड अमेरिका से कुछ छोटा असला भी परचेज करने जा रहा है, जिसके अंदर 276 M2.5 कैलिबर की मशीन गन्स शामिल हैं, 500 के करीब M240C 7.62 mm की मशीन गन्स शामिल हैं और कुछ ऐसा असला जो इन इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए पोलैंड को दरकार होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक $6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइम कॉन्ट्रैक्टर जो है वो तो स्टेट ऑफ अमेरिका ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए शामिल होंगे उनके अंदर इंग्लैंड की BAE सिस्टम्स, इटली की लियोनार्डो DRS, हनीवेल, रेथियन टेक्नोलॉजीज और लॉकहीड मार्टिन कंपनीज शामिल हैं। देखिए, जितना ज़्यादा दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा इन डिफेंस रिलेटेड कंपनीज की जो है ना वो मौज लगी रहेगी। पिछले महीने अमेरिकन कांग्रेस के अंदर कुछ सरकर्दा रिपब्लिकन्स ने एब्राम टैंक्स की मुजव्वज़ा फ़रोख्त को तेज़ करने पर जोर दिया, जो रूस के साथ बढ़ते हुए बहरान की रोशनी में गुज़श्ता मौसम गर्मा से ज़ेर इल्तवा था। पोलिश हुक्काम ने कहा था कि वो 2022 में टैंकों की पहली तरसील की तवक्को रखते हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि पहले टैंक को डिलीवर होते कम से कम 2 साल का अरसा लग सकता है। पिछले साल अक्टूबर 2021 के अंदर अमेरिकन और पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान एक मुलाकात हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन है, ये पहले फौजी भी रह चुके हुए हैं और उसके बाद इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और आज वो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अक्टूबर 2021 में जब ये मुलाकात हुई थी तो अमेरिका ने प्रिंसिपली ये एक्सेप्ट किया था पोलैंड को इन एब्राम टैंक्स के साथ जो है वो इक्विप करना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका पोलैंड को इन एब्राम टैंक्स के साथ इक्विप करता है तो ये अमेरिका और पोलैंड दोनों के पर्पस जो है वो सर्व करेगा। और अमेरिका का पर्पस क्या है? रशिया को एंगेज रखना। जितना ज़्यादा रशिया इन रीजनल मामलात में एंगेज रहेगा, अमेरिका को कम से कम टफ टाइम दे सकेगा। अगर हम इस वक्त पोलैंड के टैंक्स की तरफ नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त पोलैंड जो है वो जर्मनी के बने हुए लियोपार्ड टैंक्स जो है वो इस्तेमाल करता है, जिनके अंदर लियोपार्ड 2A4 और लियोपार्ड 2A5 टैंक्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रशिया के पास इस वक्त T-14 आर्माटा टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा पोलैंड के पास कुछ T-72 और PT-91 टैंक्स जो हैं वो भी शामिल हैं। शायद आपको पता हो कि पोलैंड की सरहद जो है वो यूक्रेन के साथ मिलती है और अगर रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सूरत में कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पोलैंड अपनी भारी अफवाज को यूक्रेन या बेलारूस के अंदर जो है वो तैनात कर दे। अब बेलारूस के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि अगर पोलैंड जो है वो यूक्रेन के अंदर अपनी आर्मी को भेजता है
तो रशिया इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लेगा और हो सकता है कि वो पोलैंड के ऊपर भी हमला कर दे। लेकिन पोलैंड जो है वो नेटो कंट्रीज का हिस्सा है, इस वजह से ये जो मामलात हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुए में है और आई बिलीव कि कोई भी कंट्री जो है वो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती। लेकिन एक बात तो श्योर है कि पुतिन जो है वो कभी भी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देगा। अगर उसको इसके लिए जंग भी करनी पड़ी तो वो इसके लिए जंग भी कर जाएगा। पोलैंड शायद आपको पता हो कि पहले सोवियत ब्लॉक का हिस्सा होता था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पोलैंड जो है वो ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के साथ अटैच इस वक्त हो गया हुआ है। और ये जो डिफेंस डील है ये पोलैंड और अमेरिका की पहली डिफेंस डील नहीं है। इससे पहले भी पोलैंड जो है वो अमेरिका से कुछ चीज़ें परचेज कर चुका हुआ है या कुछ चीज़ें जो है वो परचेज करना चाहता है, जैसे कि पैट्रियट एयर डिफेंस, जैसे कि पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, नॉर्थरॉप ग्रमन की तरफ से डेवलप किया हुआ इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम। तो दोस्तों ये थी एक डिफेंस डील जो कि पोलैंड और बेसिकली अमेरिका के दरमियान में हुई है। ये एक बड़ी डिफेंस डील है, $6 बिलियन की डिफेंस डील है और इस डिफेंस डील से अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसके अंदर पोलैंड और अमेरिका इन्वॉल्व है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ जो है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।